हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आरती डिलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। रात को आ गए थे हम लोग 12 o'clock पर। खाना पीना खाया, बहुत थक चुके थे, सो गए थे और देर भी हो गई थी काफ़ी। आप सुबह उठे हैं, हो गया काफ़ी लेट। 7 o'clock को उठ गए थे, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी कि बार बार बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं सभी लोगों को, बहुत थकान में। बच्चे अभी सो रहे हैं, सर जी भी अपने ऑफिस के काम में लग रहे हैं सुबह से। मम्मी जी से कहा तो चाय बना रही है। नहाना धोना हो गया हम सभी लोगों का, पूजा पाठ भी हो गई है। पैकिंग को धीरे धीरे ही खोलेंगे, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सामान, काफ़ी था सामान। पैकिंग तो वैसे ही ख़राब हो जाती है, जितना भी पैक सेट करो एक सा, और जब लौट के आए तो सब बिखर ही जाता है और पूरी सब कुछ क्लीन ही करना पड़ता है। फिर आपको दिखाते हैं दिन भर का रूटीन। अब मैं कर लेती हूँ, थोड़ी पूजा कर लूँ। पूजा की सुबह से और फिर लगे अपने और काम में। कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे तो उनको भी खोलना लगाना है। और सर जी के तो दूसरे दिन मीटिंग ही है, तो वो अपने लैपटॉप पे काम में बहुत बिजी है। तो आज वो छुट्टी ले ली थी, कह रहे थे कि अपना ये सारा ऑफिस का काम निपटा लें। थकान भी इतनी ज़्यादा सभी को एक हो जाती है, और जब इतना लंबा टूर हो और घूमने में सब को बहुत दिन लगे, और गर्म भी बहुत ज़्यादा था वहाँ, तो उसी वजह से थकान और खाने का रूटीन बिगड़ जाता है, और आराम रेस्ट का भी, तो उसी वजह से थकान भी हो जाती है। पूजा हो गई थी तो अब थोड़ी सी चाय नाश्ता ले लेते हैं, हल्का ही लेंगे। चाय नाश्ता थकान थी तो भूख भी नहीं लग रही थी कि कुछ हैवी खाएं। पोहा हुआ, मम्मी बोली कि पोहा बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं माँ, मम्मी पोहा ना बनाइए और अभी चाय में ही चलते हैं। और थकान अभी मिटी नहीं तो खाने का कुछ मन ही नहीं हो रहा है। कपड़े थे बहुत ज़्यादा तो सोचा कि थोड़े आज धो लूँ, थोड़े कल धो लूँगी। फ्रेंड्स, हम लोग अब थक गए थे, दोपहर को खाना पीना खा के सो गए थे, तो फिर हम लोग बहुत सारे धुले थे कपड़े। घूम के आए हैं टूर से तो कपड़े तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो देखिए कितने सारे कपड़े हुए हैं, जिसका हम ब्लॉग नहीं दे पाए। इतने सारे कपड़े, इतनी थकान हो गई थी कि हम सो गए। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे घर में कितने कपड़े धुले हुए हैं। इतनी सारी मेहनत की हुई। कहीं बाहर जाना होता है और बाहर से घर आते हैं तो काम का लोड ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और घर में हेल्प के लिए मम्मी थी, इसलिए काम का लोड नहीं हुआ। वरना हमारे अकेले तो बहुत थकान हो जाती है और धीरे धीरे ही कपड़े धुलते हैं। ये थोड़े ही कपड़े हैं, जो एक ही बैग खुला हुआ है। सोचा थोड़े थोड़े इनको अलग अलग कर दें, जो प्रेस के लिए जाने हैं और ड्राई क्लीन देना है, उनको ड्राई क्लीन कराएंगे, और जो प्रेस के लिए देना है और वो अलग से देंगे। तो अलग अलग कर रहे थे सारे कपड़े, और ये कपड़े जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे तो काम भी थोड़ा आधा कम हो जाएगा। तो इन्हीं से शुरुआत होती है, और इसी से काम ज़्यादा फैलता है। कपड़े यहाँ वहाँ फैले दिखते हैं। और कुछ हमारे स्वेटर भी रखने बाकी रह गए थे, तो उसी की वजह से हमने थोड़ा एक आध मतलब बच्चों के हल्के हल्के स्वेटर रह गए थे, तो वो भी रख देंगे, चल के काम कम हो जाए और ड्रॉर भी खाली हो जाए। सर्दियों के बार बार रख रहे थे, बार बार सर्दी आ रही थी जा रही थी, तो उसी वजह से हल्की वाली पतली पतली जैकेट निकली रह गई थी और रख नहीं पाए। फिर जाने का हो गया टूर, तो इस बार हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाया था, क्योंकि होली के दूसरे दिन ही हमारा टूर था, और हमारा चिप्स पापड़ कुछ भी नहीं बना था इस बार। टूर की वजह से हम उसी में बिजी रहे, और बच्चों के रिजल्ट भी आ गए थे। पढ़ाई भी शुरू हो गई है, अभी उनके पढ़ाई की बुक्स और ये सारा अरेंज करना है, और उसी में फिर से लगना है, और बहुत मेहनत हो जाती है। इसी वजह से मम्मी हम बातें करते जा रहे थे कि आज का क्या अब इसके बाद प्लान है। तो कह रही थी मार्केट चलते हैं, तो थोड़ा सब्जियां ले आते हैं, आलू ले आते हैं, चिप्स बना लो थोड़े से। बच्चे खाते हैं तो उनको, बच्चों को डेली चिप्स चिप्स चाहिए ही होते हैं, चाय के साथ स्नैक्स चाहिए होता है। तो लगता ही है, हमने कहा चलो बच्चे पापड़ नहीं बने तो चिप्स बना ही सकते हैं, बाकी तो मार्केट से जो चाहिए होगा वो आ ही जाएगा थोड़ा बहुत, और डेली आता ही है तो कुछ ना कुछ। वैसे मार्केट्स में अच्छे चिप्स पापड़ चुरमुट हर तरह की कलरफुल चिप्स मिलती हैं, लेकिन जो घर के आलू चिप्स के मज़ा आता है वो कहाँ बाहर के में आता है।
तो चिप्स के लिए हम जाएंगे मार्केट। बच्चों ने कर दी डिमांड, माँ हमको हल्की भूख लगी है तो अभी आप हमको ये पॉपकॉर्न बना दीजिए, फिर आइएगा तो बतासे ले आइएगा। हमने कहा इतना घूम के आए कहीं, जो कहते हैं घर में जो अपने लखनऊ में मिल जाता है वो बाहर कहाँ। चेन्नई में इडली डोसा खाते खाते सब परेशान हो गए और राइस भी, तो पॉपकॉर्न खाए। फिर हम चले गए मार्केट। मार्केट थोड़ा सा घर का लेना था सामान और मंदिर के करने थे दर्शन। मम्मी को भी हो गए थे काफ़ी दिन मंदिर जाए हुए, हम चले गए थे बाहर तो वो दर्शन भी नहीं कर पाए, तो हमने सोचा आज मंदिर के दर्शन भी करा दें और मार्केट में ले लें सामान थोड़ा सा। हमारे बुद्धेश्वर मंदिर में देखिए कितनी अच्छी आरती होती है और शाम को कितना अच्छा लगता है। फेमस बुद्धेश्वर मंदिर है। कभी आप लखनऊ में रहते हो और बुद्धेश्वर के दर्शन ना किए हो तो आप देखिएगा आरती की, कितना अच्छा मंदिर है, कितनी अच्छी आरती होती है, दिखाते हैं आप। लखनऊ में बुद्धेश्वर चौराहे के पास बुधवार को जो पूजा होती है बुद्धेश्वर महाराज की है, भोलेनाथ का ही मंदिर। लेकिन बुधवार को स्पेशली, जैसे सोमवार को कहीं होती है तो यहाँ बुधवार को स्पेशल पूजा होती है। और ये बुद्ध के भगवान बुधवार के स्पेशल माना जा गया है, इसलिए इनका नाम बुद्धेश्वर पड़ा हुआ है। तो ये फेमस मंदिर है। ये सामने का दरवाज़ा नहीं है क्योंकि आरती की हो रही थी तैयारी, तो सामने से अलाउड रहता नहीं है। पंडित जी लोग अपनी आरती की तैयारी करते हैं और भगवान की सजावट में लगे रहते हैं भक्तगण। तो हमने बगल के दरवाजे से आपको ये इतनी तस्वीर दिखाई है। और कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर आप बुद्धेश्वर मंदिर के दर्शन करने आइएगा। बहुत अच्छा मंदिर है। कांवरिया यहाँ जल चढ़ा के शिवरात्रि में लोधेश्वर जाते हैं। और फिर हम अपना घर का किराने का और सब्जी का कुछ काम करके आ गए मार्केट से। तो बच्चों को ले आए थे बतासे, उनकी डिमांड हो गई थी माँ बतासे ले आइएगा, उन्होंने खाया। फिर मम्मी ने खाना बनाया, खाना बना रही थी मम्मी, तब रात के बज गए थे 10 या 10:30। मार्केट में हो गया था काफ़ी लेट, काफ़ी टाइम भी लग गया था क्योंकि हमको चिप्स के लिए आलू भी लेना था और काफ़ी सब्जियां लेनी थी। 8-10 दिन हो गए थे तो मम्मी को रखे गए थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो ले आते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हम लोगों को तो 8-10 दिन हो गए थे तो हमने सोचा चलो ये बेड शीट्स भी चेंज कर दें। मम्मी ने घर की काफ़ी देखभाल जितना हो सका उतना वो कर पाई हैं। बाकी और अम्मा भी हमारी अकेली थी तो उनकी भी देखभाल उनको लगती है अकेले, और किसी के घर में कमी कुछ समझ में आता है, लेकिन जो जितना कर दे उतना ही काफ़ी होता है। और हम तो सफाई के इतने आदी हैं कि हमको हर चीज़ क्लीन ही चाहिए। तो हमने बेड शीट्स चेंज कर ली सारे कमरों की। और फिर बच्चों को भी खाना दे दिया है। बच्चे खाना अपना जब तक खाना खाएंगे कंटिन्यू करेंगे, हम मम्मी लोग भी सब लोग खाते हैं खाना। फिर उसके बाद हम चिप्स में लग गए। हम लोग के चिप्स काट लेते हैं, रात को ही काट के रख देते हैं। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में उठ के जल्दी से और सुबह से ही चिप्स को फैला देंगे जिसमें धूप भी ना लगे। बहुत तेज़ होने लगी थी धूप, उस वजह से दिक्कत भी होती है कि छत में जाके करा। किचन में आए तो देखा कि ये मक्खन भी करने के लिए रखा हुआ है। तो हमने सोचा जब तक सब बच्चे खाना खा रहे हैं जब तक हम ये मक्खन भी निकाल के इसका काम निपटा लेते हैं। इसके बटर मिल के यूज हो जाएगा और घी भी निकल आएगा मक्खन। तो हम 4-5 दिन का 6 दिन का ये हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था मक्खन। और इसको निकाल लेते हैं। फिर हम लोग भी डिनर किए, डिनर करके फ्री हुए, थोड़ा क्लीनिंग की, किचन क्लीन की। और इसी के साथ फिर हम अपने चिप्स में लग गए। चिप्स की कटिंग करेंगे तो टाइम लग ही जाता है। रात के काफ़ी लेट हो गया था हमको, मम्मी को सोने के लिए। बाकी सभी लोग खाना खा के सो चुके थे। और अम्मा हमारी थोड़ी टाइम पे ही सो जाती हैं और उनको टाइम पे सोने की आदत है। उनको ये सब काम नहीं कराते हैं क्योंकि चिप्स का काम थोड़ा जोखिम वाला होता है। मम्मी से बोला था कि हमको टमाटर मटर की सब्ज़ी खानी है, तो मम्मी ने टमाटर की गरम गरम सब्ज़ी बनाई है।
और हमने खाया खाना। अब तो बहुत आने लगा सैलेड, और सैलेड में खीरा खूब आने लगे मार्केट में, तो खीरा और सलाद तो अच्छा ही लगता है। बस हम लोग लग गए अपने आलू की चिप्स निकालने में। ये चिप्स ऑन आलू है, और इनको हम गोल गोल बड़े बड़े आलू छांट के लाए थे। बहुत टाइम लग गया था, इसी वजह से मार्केट में 2 घंटे आलू देखने में ही लगा। सर जी से बोला था कि आप आलू ले आइएगा, तो बोले चिप्स के लिए चाहिए, हमको नहीं मालूम है। फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ चिप्स और पापड़ बन गए होंगे। हमारा था टूर, तो हम नहीं बना पाए चिप्स पापड़। मम्मी ने कहा चलो आलू ले आते हैं, तुम्हारी चिप्स बनवा देते हैं। तो मम्मी रात को ही लग गई। रात के बज चुके थे 12:30। अभी खाना खाया तो फिर हम लोग लग गए कि रात को चिप्स कट करके रख दें, और फिर अपना सुबह से डेली रूटीन का काम चालू हो जाता है, तो फैलाने का काम रह जाएगा और उबालने का, तो इतना तो कर ही लें। तो आज आलू मार्केट गए थे, थोड़ा आपको दिखाया ही है। मार्केट गए थे, वहाँ से सब्जियां लाए। 10 दिन के टूर से बाहर से आए हैं, तो सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी। घर का थोड़ा सा सामान भी ले आए, और ये आलू भी ले आए थे थोड़े से। कल लाएंगे, थोड़ा सा आज कट कर लेते हैं। तो हम दोनों लग गए हैं रात को ही अपने मिशन पर। बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ये आलू की चिप्स। मैंने भी मम्मी की हेल्प की और चिप्स बनाई है, और मम्मी ना होती तो चिप्स तो मैं बनाती ही, और बनती ही चिप्स थोड़ा बच्चों के लिए। आगे बनती या बाद में बनती, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि मम्मी बनाती हैं और तुम दिखाती हो। हम तभी दिखा पाते हैं जब कोई सामने वाला बनाएगा, वरना हम कैसे दिखा पाएंगे। हम चिप्स बनाएंगे तो वीडियो कौन बनाता है, दिखता नहीं है। हम भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और जब हम वीडियो बनाएंगे तो उतना दिखा देते हैं, फिर काम तो हमको ही करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि काम मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि मम्मी के ही भरोसे रखती हूँ सब। हम दोनों मिलके ये चिप्स करी, और फिर सुबह इनको अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ के कर लेंगे इसका काम कंप्लीट। और आज तो हमने 5 किलो ही आलू की लाए थे, तो उतनी ही बनाई है, और कल लाएंगे क्योंकि वज़न हो गया था। सब्जियां लाए थे, फ्रूट लाए थे, किराने का सामान लाए थे, तो वज़न हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बोली इतने आलू ले लो, कल आके और ले लेंगे, फिर बनाते हैं इसको अच्छे से। तो हमने तो इसके सनी से निकाले गोल गोल राउंड राउंड, और बहुत अच्छी चिप्स निकल रही थी इससे। और ये हमारी रखी हुई थी, सर जी अपने सैलेड के लिए स्पेशली लाए थे, और आज ये काम आ गई, इसका यूज हो गया है। और बहुत अच्छी चिप्स निकली है, और काफ़ी अच्छी चिप्स बनी हुई है। और जब ये चिप्स सूख जाएगी और इसकी किसी को वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, तो हम उनको ये वीडियो शेयर करेंगे कि कैसे हमने बनाई है और कैसे। चलिए, तो चिप्स का कटिंग का काम हो गया है, और ये मम्मी ने छीले, हमने सब राउंड आकार में कट कर दिए सर्कल में। और अच्छे थे आलू, कुछ आलू ख़राब निकले अंदर, मतलब थोड़ा दाग वाग निशान होते हैं जो, वैसे, और वो अलग करते गए। फिर हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। हम लोगों को हो गया था काफ़ी टाइम, रात को सोते सोते 2-2:30 बज गया था, काफ़ी लेट हो गया था। मम्मी को तो नींद ही नहीं आई रात को कि देर हो गई थी, तो हमने कहा चलो अब दूसरे दिन ऐसा नहीं करेंगे, काफ़ी जल्दी काम निपटाएंगे। और सुबह हुई तो सर जी की थी मीटिंग आज, तो सर जी चले गए थे मीटिंग में सुबह से ही 7:30 पर। और फिर हम लोगों ने कहा कि अब बच्चे लेटे हुए हैं और सर जी मीटिंग में चले गए, थके थे बच्चे काफ़ी। फिर हमने ये मम्मी ने कहा ठंडे ठंडे में चलो चिप्स का काम निपटा लेते हैं, धूप नहीं आनी चाहिए छत में है तो छाया ही, छाया में बैठ के डाल देंगे और फिर खिसका देंगे कपड़े को वहाँ धूप में। तो हम लोगों ने ये डाल दिया। हमने भगोने में आधा भगोना पानी लिया और इसमें नमक डाल दिया। हमने नमक डाल के ही चिप्स बनाई है, ये व्रत के लिए नहीं थी। अगर आप लोग व्रत के लिए बनाएं चिप्स तो
उसमें नमक ना डालें, या फिर ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा नमक डालें। हमने यही रेगुलर नमक डाला था जो हम लोग खाते हैं, डेली खाते हैं। और देखिए ये हमारे चिप्स इसके पानी बॉयल हो गया था, इसमें नमक डाल दिया। फिर हमने ये चिप्स निकाल के पानी से, जो हमने चिप्स कट करके रखी थी रात भर पानी भर के ही रखी थी क्योंकि ये काली ना पड़े। फिर ये पानी बॉयल हो गया तो फिर हमने ये चिप्स डाल दी जो कट की हुई थी। फिर हमको एक उबाल भी नहीं, हल्का सा ही बॉयल आया निकाल लें इनको जल्दी, क्योंकि पहला जो हमने बनाया था राउंड तो उसमें ज़्यादा उबल गई थी, क्योंकि चिप्स पतली भी है और इसमें नमक भी ऐड है, इस वजह से जल्दी उबल गई थी। या फिर यूँ कहें कि इसमें कुक इसलिए हो गई थी कि ऊपर हम छत में गए थे, लेकिन जो साड़ी या कपड़ा जो यूज़ करने के लिए बिछाते हैं वो बिछाया नहीं था। जब तक ये रखी रही तो कुछ गर्म होने के बाद भी कुक होती रहती है, निकालने के बाद भी कुक होती रहती है। तो मम्मी ने बोला कि इस बार जल्दी ये निकाल लेंगे, पहला मतलब बॉयल भी ना आए निकाल लेंगे। और रियली बहुत अच्छी चिप्स बनी थी, ना पहले राउंड वाली चिप्स के अलावा ना कोई भी चिप्स टूटी और ना ख़राब हुई। बहुत एकदम सफ़ेद चिप्स अच्छी लगती हैं बच्चों को, तल के दे दें। कई लोग तो कलर भी यूज करते हैं, हरी, ऑरेंज, हरा, नारंगी, पीला, जो मतलब कलर डालना चाहें। लेकिन हमने सिंपल ही रखी है, हम कलरफुल नहीं करेंगे। क्यों, जब घर में बना रहे हैं तो केमिकल ही क्यों खाना, और कलर क्यों यूज करना, बच्चे तो ऐसे भी पसंद करते हैं। लीजिए हमारा चिप्स का हो गया था काम। इनको एक बॉईल करके उसका पानी ड्रेन करके और दूसरी बार उसी पानी को फिर चढ़ा दिया, और चिप्स जो कट की थी इसके अलावा तो और उसी पानी में डाल दिया। उसको फेंकना नहीं है पानी को, उसको जितनी चिप्स है उसी में यूज हो जाते हैं सब। चिप्स डालते जाएंगे, उसी पानी को निकालते जाएंगे, फेंकेंगे नहीं पानी को बार बार। हमारा चिप्स डाल दिए और फिर हमने सोचा कि चलो आज दूसरा बैग खोल लेते हैं, आज अपने कपड़े क्लीन कर लेते हैं। तो हमने अपने कपड़े किए क्लीन, और क्लीनिंग भी हो गई थी घर की। खाना मम्मी ने बना लिया था, हमारी अम्मा भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहती हैं छोटे छोटे काम में, जैसे कपड़े छत पे रख दिए तो फैला देती हैं और ले आती हैं। थोड़ा रेस्ट किया इतने काम के बाद, फिर खाने का हो गया था टाइम। तो रात के थोड़े बच गए थे चावल, थोड़े ही से। टमाटर की सब्ज़ी में चावल बहुत अच्छे लगते हैं तो उसी में बनाए थे चावल। मम्मी बोली ये राइस रखा है तो इसको मटर चावल करके फ्राई कर लो। और दही जमाया था, तो रायता, अब गर्मियाँ हो गई हैं स्टार्ट, और रायते के बिना तो खाना भी अच्छा ही लगता है। तो हमने बस सैलेड लाए थे, खीरा, काफ़ी मात्रा में खीरा आ रहा है। और ये हम बूंदी ये वाली यूज़ करते हैं। हमसे मैसेज में किसी ने पूछा था आप कौन सी बूंदी यूज़ करते हैं, तो हम रेडीमेड घर में नहीं बनाते हैं बूंदी, मार्केट में रेडीमेड पैकेट आता है ये वाला, तो हम यही बूंदी यूज़ करते हैं। छोटा पैकेट ले लेती हूँ तो हमारे घर में रहता सिर्फ मैं ही खाती हूँ। बच्चे और सर जी और अम्मा कम ही खाते हैं। हम ही ज़्यादा शौकीन है रायते और लस्सी, ये चीज़ें, दही की चीज़ें की यूज हम ही करते हैं ज़्यादातर। बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं रायता, कढ़ी सिर्फ हमारी बेटी को भी बहुत पसंद है, इसीलिए हम थोड़ा ही बनाएंगे। अब तो हमारा साथ देने के लिए मम्मी भी हैं, और अम्मा हमारी खाती हैं, लेकिन उनके थोड़ा आँख में प्रॉब्लम हो जाती है खटाई की वजह से, उसी वजह से वो कम लेती हैं। खा लेती हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हैं, थोड़ा सा ले लेती हैं। कभी ये नहीं कहती हैं कि मैं ये नहीं खाती हूँ, वो नहीं खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हर चीज़ खा लेती हैं। हमारे दिल रखने के लिए हो, या जैसे मैंने बनाया और कहा कि अम्मा खा लीजिए। और वैसे भी ये हमारी अम्मा हमेशा से सिंपल खाना ही खाती रहीं, तो कभी बाहर का चटपटा या कुछ नहीं खाती हैं, सादा खाना ही पसंद करती हैं वो। और जाहिर सी बात है सादा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है, इसीलिए वो सिंपल शुरू से ही से सीधा सादा खाना रहा उनका। सुबह शाम खाना, और मॉर्निंग में नाश्ता, रात को दूध रोटी। और बहुत अच्छे उनके मतलब सेहत भी के ईश्वर की कृपा से कि हमारी अम्मा हेल्दी भी हैं, कभी कोई परेशान नहीं करती हैं किसी को किसी काम में। जो भी अच्छे से प्यार से और अपनेपन से कह दे वो कर लेती हैं।
तो बस इसी के साथ हम चलते हैं, अपना रेगुलर थोड़ा काम करते हैं फटाफट और फिर खाते हैं खाना। आज की थाली हमारी सिंपल रहेगी लेकिन बहुत अच्छी थी। जब तेज़ी से भूख लगी हो और खाना थकान मिट चुकी थी सफ़र की, और खाना आ जाए तो भूख तो डबल ही हो जाती है। चावल रखे हुए थे तो हमने इनको किए थोड़े फ्राई, और मम्मी बोले इनको कंप्लीट ख़त्म कर देते हैं, बच्चे तो खाएंगे नहीं फ्राई चावल। और आज थी टमाटर की सब्ज़ी, थोड़ी टमाटर की सब्ज़ी बच गई थी, थोड़ी सी गोभी की लौकी की सब्ज़ी भी रखी हुई थी और करेले भी रखे। चलिए तो आ गए हम थाली लगाने। आज के दोपहर की लंच की थाली लग रही है, और जिसका रहता है आपको बहुत इंतज़ार लंच की थाली। काफ़ी दिन हो गया था घर का लंच दिखाते, जो बाहर खाते थे वही हम आपको दिखाते थे, आपके साथ शेयर करते थे। और प्लीज़ आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने हमको सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक दिन की धूप में हमारी कितनी अच्छी चिप्स बन के रेडी हो गई है, और बहुत अच्छा आलू था और चिप्स बन गई है। तो थोड़ा अच्छा लगा कि कुछ तो काम हुआ। और कुछ कपड़े धुले थे आज क्लीन किए थे, बस इनको तय लगा के रख देते हैं। और आज के ब्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।